नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूं कि 2025 में अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस वर्ष बिहार टारगेट पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के वरन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए इस देश में बहुत से बाबा, नाम भी बतलाने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो श्री रामभद्राचार्य जी हों, चाहे वो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हों, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी हों और बहुत धर्माचार्य सब हैं। अभी अभी मैं पढ़ रहा था किसी पेपर में कि गोपालगंज में 5-6 दिनों का श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम है, वो कथा वाचन करेंगे। हाल के दिनों में चूँकि बागेश्वर धाम माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उनका हाथ पकड़ कर चल रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया था कि यहाँ आकर उन्हें बहुत खुशी हुई और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके छोटे भाई की तरह। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सदा संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब वर्ण व्यवस्था पर कोई पत्रकार उनसे प्रश्न करता है तो वो कहते हैं कि वे जाति समाप्त करने की बात नहीं करते, जातियों के बीच जो नफरत है उसको समाप्त करना चाहते हैं। मतलब कि चित्त भी आपकी और पट भी आपकी, वर्ण व्यवस्था रहे और आप हिंदू राष्ट्र बनाएं। क्या यह उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब इस देश में संविधान है? जब संविधान सभा से ये पारित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में यह संविधान बना हुआ है। देश संविधान से ही चलेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो मैं पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहूँगा, विशेषकर बिहार से, चूँकि इस वर्ष यहाँ चुनाव है और ऐसे ही बाबा लोग विभिन्न कथा वाचन में आएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से वो ये आपसे अनुरोध करेंगे कि हिंदुओं एक हो जाओ। जहाँ पर अनुसूचित जाति की आज भी आप सुनते होंगे, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कि कहीं घोड़े पर अगर दूल्हा बैठ गया दलितों का तो उन्हें मारा पीटा जा रहा है। कहीं आप देखेंगे कि अगर डीजे बज गया तो होगा कि डीजे कैसे बज गया, चूँकि उनकी नींद हराम हो जाती है सामंतवादियों की। तो आकर कथा वाचन के जरिए वो कहेंगे कि हिंदुओं एक हो जाओ, लेकिन हिंदुओं के एक होंगे कैसे? हजारों हजार वर्षों से वही मनुस्मृति, चाहे ऋग्वेद हो, अन्य संहिताएं हों, जिसने आदमी आदमी में अंतर कर दिया। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ एक का खून दूसरे के खून से मिलता है तो एक, लेकिन नफरत, जाति की दीवार खड़ी। ब्राह्मण के लिए एक जाति है वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय के लिए एक जाति है वर्ण व्यवस्था में, वैश्य के लिए एक जाति है वर्ण व्यवस्था में, लेकिन शूद्रों के लिए हजारों हजार जातियाँ हैं, ताकि सब लोग बंटे रहें। वो अपने हित में एक होंगे, इसलिए कि हिंदू धर्म व्यवस्था ने उनको दिया ही गया है। तो आप जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग, कि आपके दिमाग में ये बात भरने का प्रयास किया जाएगा कि आप एक धर्म से नफरत कीजिए, आपको हर तरह से मोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप सामाजिक न्याय की बात भूल जाइए, महंगाई भूल जाइए, बेरोजगारी भूल जाइए, आप कास्ट सेंसस भूल जाइए, आप रिजर्वेशन भूल जाइए, आप 50% कैप भूल जाइए। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले समझिए कि हिंदू राष्ट्र क्या होगा। हिंदू राष्ट्र यदि होगा तो संविधान के विरुद्ध होगा, उसमें एक राजा होगा। राजा कौन होगा? वो मनुस्मृति तय के अनुसार तय होगा। महामंत्री होगा, वो मनुस्मृति की व्यवस्था से तय होगा, यही ना होगा। मंत्री कौन होगा?
वो भी वहीं से तय होगा। राजपुरोहित कौन होगा वो भी मनुस्मृति की व्यवस्था से तय होगा। ये तो स्पष्ट करना चाहिए ना उन बाबाओं को कि आप क्या चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब, क्या भारतीय संविधान से नहीं चलेगा, क्या आप लोग अलग संविधान लाएंगे। इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े और पिछड़े वर्गों के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये चुनावी वर्ष है, आप भ्रम में नहीं आएंगे। आपका दुश्मन कोई नहीं है, आप समाज में मिलजुल कर रहिए। और अब जो कोई भी पर्व त्यौहार हो, कुछ ऐसी शक्तियां आएंगी जो विभिन्न ये उत्सव के आड़ में, उत्सव की आड़ में जो शोभा यात्रा वगैरह अगर निकलेगी तो उसमें गलत तरीके से कोई स्लोगन नहीं हो, एक धर्म विशेष के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर कोई उद्दंडता नहीं हो, अन्यथा आपके बच्चे केस में उलझ जाएंगे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आप अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को सामाजिक न्याय की परिभाषा समझाइए। आप अपने बच्चों को अगर जीवनी किन्हीं की पढ़नी है तो कहिए कि वो ज्योतिबा फुले की जीवनी पढ़ें, सावित्रीबाई फुले की जीवनी पढ़ें, छत्रपति शाहू जी महाराज की जीवनी पढ़ें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जीवनी पढ़ें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी पढ़ें, ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार साहब की वो जीवनी पढ़ें, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी पढ़ें, मानवर कांसीराम जी की जीवनी पढ़ें, वो श्री राम स्वरूप वर्मा साहब की जीवनी पढ़ें, वो श्री जगदेव प्रसाद साहब की जीवनी पढ़ें, श्री ललित सिंह यादव जी की जीवनी पढ़ें, वो शिव प्रसाद चौरसिया जी की जीवनी पढ़ें। आप बच्चों को ऐसे सिखलाइए और कहिए उनको, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, स्कूली शिक्षा खूब अच्छे से प्राप्त करे, कॉलेज की शिक्षा अच्छे से प्राप्त करे, वह अफसर बने, वो यूपीएससी कम्पीट करे, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पीट करे, बैंक में जाए, रेलवे की तैयारी करे, स्टेट के सबऑर्डिनेट कमीशन की तैयारी करे, वो प्रोफेसर बने। इसके लिए कहिए बच्चों को, ये झूठ मूठ का धार्मिक उन्माद में वो नहीं पड़े। और बाबाओं का जो कथन हो, अगर आप सभी जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन बातों को आप कभी अंगीकार नहीं करेंगे जो धर्म में विभाजन की बात करता हो। इसलिए कि सामाजिक न्याय के लोग हमेशा बहुत ही कष्ट सहे हैं। हजारों हजार वर्षों तक उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको सत्ता में कोई भागीदारी नहीं थी। इस देश में अंग्रेजों के आने के बाद ही कॉमन एजुकेशन सिस्टम बना, जिसमें गरीब का बच्चा, धनी का बच्चा भी पढ़ने लगा, शूद्र का बच्चा और अन्य वर्णों के भी बच्चे पढ़ने लगे और अच्छी अच्छी नौकरियों में जाने लगे। अपने भविष्य को संवारिए और बिहार के चुनाव के मद्देनज़र किसी भी धार्मिक उन्माद में अपने बच्चों को भाग नहीं लेने दें, आप स्वयं भाग नहीं लें। और वोट हमेशा सामाजिक न्याय के हित में करें। और सामाजिक न्याय की पार्टियां बिहार में कौन सी हैं? वो जनता दल यूनाइटेड है, वो राष्ट्रीय जनता दल है, वो वामपंथी मोर्चा है और सेंट्रलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो महागठबंधन के साथ है। तो इस तरह से आप अगर वोटिंग करते हैं तभी आप बिहार को निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के नेतृत्व में ही सरकार बनाने का मौका देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय